देख लो मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ। तुम्हें घर पे खाना ना बनाना पड़े इसलिए तुम्हें रेस्टोरेंट में ले आया। इतनी केयर करता है कोई हस्बैंड किसी का? रहने दो। अच्छे से जानती हो तुम्हें, मेरे हाथ का बनाया हो तुम्हें पसंद नहीं आता होगा, इसलिए बाहर लेके आए हो। मेरे से छुटकारा मिलेगा। तुम बीवी पागल होती हो क्या? तुम्हारे लिए कुछ कर तो तुम्हें दिक्कत ना। बेवकूफ। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो उसको कुछ? नहीं मैडम, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? ऐसे कैसे आपने सॉस गिर दी मेरे हस्बैंड के मुंह पे? सारा मुंह खराब कर दिया। पागल हो क्या? क्या ही बोल रहे? छोड़ो, ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में छोटी मोटी सॉस एक दूसरे के ऊपर गिरती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ो, कोई और चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे चलता है? उन्होंने गिरी आपके ऊपर। छोड़ो, माफ कर दो ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम चलो यार, जल्दी चलो, बस यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरे तुम चलो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अरे चलो ना। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सर, पेमेंट छुट्टे तो ले लो। ले। अरे बताओ तो क्या हुआ है? दौरे पड़ रहे हैं क्या आपको? ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हो? और काउंटर पे उस भैया को कैसे बोल के आए हो आप? ऐसे अच्छा लगता है क्या? उस लड़की ने आपके चेहरे पे इतनी सारी सॉस घेर दी, आपको उसको कुछ बोलना चाहिए था ना। उसको डर के भागना चाहिए था और आप डर के भाग रहे हो। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा सच में। जब बीवी के साथ एक्स सामने आ जाए ना तो पटकर चार हो जाती है इंसान की आंखें। क्या बोल रही है ये? क्या कहा इसने? मेरे को क्या पता क्या कहा इसने, मुझे खुद नहीं समझ आया। तुम्हें समझ आया क्या बोलने जा रही है? हम जानते नहीं इसको, कौन है पागल लड़की। तुम कहाँ इसकी बातें सुन रही हो? चलो यहाँ से। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। अरे भूल गए, तुम रोज मुझसे गाना सुनने की जिद करते थे। अब अपनी बीवी से कौन सा गाना सुनते हो? अच्छा, ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? तुमने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। पागल हो क्या? मम्मी कितना सही बोलती थी, शादी बहुत बड़ा फैसला है, सोच समझ के करियो। मुझे क्या पता था तुम झूठे बर्तन निकलोगे। झूठे बर्तन? पागल हो क्या? मैं बिल्कुल साफ सुथरा बर्तन हूँ, विम से धुला हुआ, वो भी सिर्फ तुम्हारा। पागल हो क्या? पागल लड़की, एक नंबर की मेंटल लड़की। तुम कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो? तुम्हें लगता नहीं इसका दिमाग में कोई चोट वोट लगी हुई है? कैसे मेरे अंदर सोच गिरा दी थी इसने? कोई अच्छी लड़की हो, चज की लड़की हो, उसको खाना पीना तो आता है, इसको तो खाना पीना भी नहीं आता है। पीछे पागल खाने से छूटी हुई है। किसी को भी पकड़ के कुछ भी बोले जाता है। एक नंबर की झल्ली लड़की, इग्नोर करो इसको। अच्छा जी, तो मैं झल्ली हूँ। भूल गए तुम कैसे झल्ले हुए फिरते थे मेरे पीछे? दिखा दो तुम्हारी बीवी को सारी मेमोरीज जो मेरे फोन में है। हाँ, मेमोरी हुई है तुम्हारी? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं नहीं देख सकती हूँ और कुछ। ये पकड़ो तुम्हारा फोन, मैं जा रही हूँ अपने बाइक कर। मेरी बात सुन। क्या किया तुमने? इतने टाइम बाद मिले हो, अब होगा मेरा बदला पूरा। बहुत तड़पाया ना तुमने मुझे, अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। सीरियसली काजल, तुम इतनी मैच्योर थी, उल्टा बच्ची होगी हो अब। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं मेरी शादी हो चुकी है, मूव ऑन कर चुका हूँ मैं। वो बचपन का प्यार था, भूल जाना था। तुम नहीं भूली, तुम्हारी गलती है। मूव ऑन नहीं करी, तुम्हारी गलती। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, बालक होने वाला है मेरा। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है अब तुमसे, बस दिल में गुस्सा भरा हुआ है। डिच किया था ना तुमने मुझे? हाँ, मेरी लाइफ खराब की थी ना। मेरी लाइफ पे 3 साल खराब कर दिए तुमने, अब मैं तुम्हारी लाइफ खराब करूंगी। कर्मा। क्या? मेरी लाइफ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहन का निकाह तोड़िए। हो गई आदत आजी, चले अब मुझे स्टेशन छोड़ दो।
हाय हाय, इतनी सी बात के लिए जान दे दोगी, सुसाइड कर लोगी, ट्रेन के नीचे आ जाओगी, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगी। मेरा अकेला क्या करूंगा, बिस्वा जाऊंगा मैं। मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूंगी? मुझे बस स्टेशन पे छोड़ो, मुझे अपने मायके जाना है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाय हाय, मेरे को छोड़ के चले जाओगी, मेरा अकेले का क्या बनेगा यार? वहां तक करोगी क्या? रखड़ी में चले जाना ना, वहां तक क्या करती हो? बच्चे ही तो पालते हो अपने भाई के, क्या ही करोगी यार? मेरे साथ रहो ना। चल 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 ठीक है, मैं तेरे से कोई झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ के ऊपर झूठ बोलना बड़ी गलत बात होती है, मैं सच बताता हूँ। हाँ वो मेरी बंदी क्या बोल रहा हूँ, वो लड़की थी, मतलब थी कुछ लगती थी मेरी वो, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? पास्ट में छोटी मोटी एक्स सबकी होती हैं, स्कूल कॉलेज टाइम में बच्चे बड़े फंक्शन करते हैं, चलता रहता है सब कुछ। इतनी सी बात के लिए गुस्सा करोगी यार? है वाह, हमारी शादी को 1 साल होने को आया, तुम मुझे आज बता रहे हो कि तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी? तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताई ये बात, क्यों छुपा के रखी? यार हद कर रही हो यार तुम। ये छोटी मोटी बातें बताने वाली होती हैं? शादी से पहले मेरे पेट में पथरी थी, मैंने बताई तुम्हें? वो ऐसी छोटी मोटी और भी बहुत सारी बातें थी, नहीं बताई ना तुम्हें, क्योंकि बताने वाली थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये नेगेटिव बातें बता के मैं क्या करूंगा अपनी पॉजिटिव लाइफ में? मुझे ना इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। वो क्या बोलते हैं? वो क्या? अरे वो बोलते हैं ना, वो लूज मोशन वाली। शट अप यार, तुम तो मुझसे बात भी मत करो। तुम्हारी शक्ल में ना मुझे तुम्हारी उस एक्स की शक्ल नजर आ रही है। वो क्या एक्स लगा रखी है? मैंने एक्स के साथ कभी सेक्स मतलब कुछ नहीं करा। वो मेरी फोन और फ्रेंड टाइप बंदी थी यार, तुम क्यों इतना सीरियस ले रही हो? वो मेरा पास्ट की गलती थी, तुम मेरी प्रेजेंट की गलती। तुम मेरा प्रेजेंट हो, प्रेजेंट नहीं, तुम मेरा फ्यूचर हो। 7000 जन्मों का साथ हो तुम मेरा, 2 जिसमें 1 जान है, हम दिल दी धक धक है हम। यार तुम क्या? उठा लो, क्या पता एक्स का फोन हो। मम्मी जी क्या चुप रही हो? हाँ जी मम्मी जी। हाँ मम्मी, बस आगे पहुंच गए। हाँ जी आगे 2 मिनट में आ गए। ओके। मम्मी का फोन आ रहा है, बहुत लेट हो गए। अपन घर जाके बात करते हैं ना, रात को बैठ के आराम से बात करेंगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल आराम से बात करेंगे, ठीक है? अभी चलते हैं, ठीक है? घर जाके कोई ओवर रिएक्ट मत करियो, कोई सीन ना क्रिएट कर दियो, मेरी तो ना फट के हाथ में आ जानी है। मेरी बात सुनो घर में। आगे मेरे बच्चे? नहीं, रास्ते में हाथ हो गए मम्मी, दिख तो रहा है। क्या बात है बेटा, बहू को कुछ हुआ है? कोई बात हुई है तेरे से? नहीं, क्या बात होनी है मेरे से? कोई बात हुई? और सुनाई नहीं दी उसको मेरी आवाज? इतना तो शोर हो रहा, पक्खे की कितनी तेज आवाज है, थोड़ा कम पक्खा चलाया करो यार। आ रहा हूं मैं फ्रेश होकर, ठीक है? गुस्सा देखो इसका, हेलो तक भी नहीं करके गई। आजकल की बहुओं को ना खाना चाहे ना बनाना आता हो, पर मुंह जरूर बनाना आता है इनको। प्रीति कहाँ चले गई? लटक के मर तो नहीं गई? नहीं मरी तो नहीं हो। अच्छा बाथरूम में हो। मेरी बात सुनो, क्यों ड्रामा क्रिएट कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था कि घर तक कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करोगी तुम। छोटे बच्चे बाथरूम में बंद करते हैं अपने आप को, छोटी बच्ची हो क्या? फ्रेश होने गई थी मिस्टर आशिकबाज। आशिकबाज? मैं आशिक हूँ? ये तुम कैसे घिनौने इल्जाम लगा रही हो अपने शरीफ से पति पे यार? क्यों ऐसे कर रही हो मेरे साथ? चुप करके ना अंदर ही सड़ो तुम। अब मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पे। मेरे से बात मत कर लेना तुम 2 दिन तक। वो भेड़ की लोड दे गई दिमाग में। वो मेरी कच्ची वाली गर्लफ्रेंड थी, तुम मेरी पक्की वाली वाइफ हो। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? मैं तुम्हें इतना तेज गुस्सा आ रहा है, मैं सिर फोड़ दूंगा अपनी। रख ले मुझे बंद, इतनी देर मैं पोटी छोटी कर लेता हूँ बाथरूम में। क्या हुआ बच्चों, कोई बात ही नहीं कर रहे? कोई बात हुई है क्या? नहीं पापा, बात तो कोई नहीं हुई है। वो थोड़ा सा ना जिसके सर में दर्द है इसलिए बोल नहीं रही है। ओहो, फिर से हेडेक वाली प्रॉब्लम? तो बेटा मुझे बताना था, मैं तुझे मेडिसिन दे देती। मम्मी जी ये जो हेडेक है ना, मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो क्या बोल रही हो पागल हो क्या? मम्मा पापा से कहने का मतलब है कि थोड़ी ना वो गर्ल्स वाली दिक्कत है, इसलिए मेडिसिन नहीं ले सकती। चिक्का डिंक चिक्का
चिक्का ढिंक चिक्का टिक्का ढिंग। दूसरी प्रॉब्लम की वजह से सर में दर्द है। क्या बात है बेटा, है तू तो मुझे पहले साल में खुशियां देने वाला है। ढिंचक ढिंचक। वाह बेटा वाह, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। पूरा मेरे पे जा रहा है तू। अरे मैं भी शादी के 6 महीने बाद ही ना तुझे धरती पे ले आया था। ये तो वही बात होगी ना, वाह जट्टा वाह। ओ नहीं जी, जट पे जट नहीं। क्या बात है जी जट्टा, क्या बात है। क्या बात है जट्टा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अब समझ में आया, तुम लोग दोपहर का खाना खाने के बहाने इसे डॉक्टर को दिखाने गए थे। हाँ अभी रुक, मैं ना अभी रिश्तेदारों को ना इस बात की खुशखबरी सुनाती हूँ। पहले उस शर्मा के बच्चे को फोन लगाऊंगी, उसको बताऊंगी तो बोल रहा था ना कि मेरा बेटा निकम्मा है, इससे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं उसे बताऊंगी कि जो तेरे बेटे से ना 4 साल में नहीं हो पाया, ओ मेरे लल्ले ने 1 साल में कर दिया है। क्यों? चक दे फटे। ढिंचक ढिंचक चक दे फटे। चुप 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 चुप, चुप हो जाओ सारे। ये तो पागल, कैसे बात कर रही हो मम्मी पापा से? मम्मा पापा गुस्सा मत करना, इसकी बात का वो थोड़ा सा ना इरिटेटेड हो रखी है। मैं आपको वही तो बात समझा रहा था, अब समझे नहीं आप, एम ओवर एक्साइटेड हो गए। इसको ना गर्ल्स वाली प्रॉब्लम है जो हर महीने होती है ना, वो इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो रखी है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसीलिए तो इसका सर भी दर्द हो रहा है, तभी तो दवाई खाने से मना कर रही है। आप कोई और ही कॉन्टेक्स्ट में घुस गए यार, समझते नहीं हो, ओवर एक्साइटेड हो रहते हो यार। चुप 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 हो जाओ। सेम डायलॉग फिर से बोल दिया तुमने, हो तो गई थी ना ये बात, पहले बोल तो दिया। चुप हो जाओ, तुम एक शब्द मत बोलना। मम्मी जी, पापा जी, मेरे सर में दर्द ना किसी और वजह से नहीं, बल्कि आपके बेटे की करतूतों की वजह से है। आपको नहीं पता क्या है ये, क्या करैक्टर है इसका। 1 नंबर का लड़की बाज है, प्ले बॉय है, प्ले बॉय। पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं इनकी। क्यों बता रही हो? आज एक गर्लफ्रेंड से मिली थी मैं, इतना सुनाया उसने मुझे तो इतना अफसोस हो रहा था कि सेकंड हैंड माल मिल गया मुझे, सेकंड हैंड। कहाँ जाऊँ मैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अबे क्या बोल रही है बहू ये? कुछ नहीं, कल मेरी एक फ्रेंड मिली थी उसको। चिल्लाए क्यों? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? क्या हुआ बेटे, कि बुरा सपना देखा? सपना था हाँ। अरे क्या हुआ? ओहो, आप ऐसे कच्चे प्लेन में बाहर आ गए, कुछ तो शर्म करा करो। अरे तुझसे चावल मांग तो रहा था कब से। मैं लेके आ रही थी ना, ये पकड़ो। ठीक है ना मेरे बच्चे? हाँ वो पूरा सपना देख लिया था। अरे बेटा, तेरे को कितनी बार बोला है कि तकिए के नीचे चाकू रख के सोया कर, फिर ऐसे सपने नहीं आएंगे। पापा आपने बोला मैं मानता हूँ, लेकिन मैं चाकू नहीं रख सकता तकिए के नीचे, हमारी लड़ाई बहुत होती है। कि रात को मेरे से मर गई है फिर। अच्छा ये बताओ देखा क्या था? कुछ नहीं, सपने में एक चुड़ैल आई थी, बहुत गंदी चुड़ैल थी। चुड़ैल? मैं ना ऐसा करती हूँ, आज ही पंडित जी से जाके ना काला धागा लेके आती हूँ। तो ध्यान रखो मेरे बच्चे। अरे क्या हो गया, इतने क्यों परेशान हो रहे हो? सपना ही था, हकीकत थोड़ी ना था बुद्धू। चलो रिलैक्स। अच्छा उठो, आ जाओ, वेट कर रहे हैं सारे ब्रेकफास्ट पे आपका। आलू पूरी बने हैं आपके फेवरेट, आ जाओ। थैंक गॉड ये सपना था, इतने टाइम के बाद इसका ख्याल कैसे आ गया यार।
वैसे मम्मी बोलती है सुबह के देखे हुए सपने सच होते हैं। नहीं नहीं यार, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी सोचे जा रहा हूँ, बकवास बातें होती हैं सब। बेटा कल किट्टी पार्टी पे गए थे, कैसा लगा? पहली बार ऐसी पार्टी में गए हो ना, काफी नए लोग मिले होंगे, कैसे लगे सब? हाँ यार, मैं भी पूछना भूल गया, सॉरी। कैसा था कल किट्टी पार्टी? मतलब पहली बार तुमने कोई किट्टी पार्टी ज्वाइन करी थी, आई होप तुम्हें बहुत मजा आया होगा। नहीं फिर तो तेरी नई नई सहेलियां भी बनी होंगी। हाँ मम्मी जी, बहुत सारे नए नए दोस्त मिले और इतनी अच्छी फ्रेंड्स बनी है मेरी। कुछ तो ना इतनी क्लोज फ्रेंड बन गई, इतनी अच्छी वाइब मैच कर रही थी ना उनसे, मजा ही आ गया। मुझे तो लगता है अब मैं हर वीकेंड जाया करूँगी किट्टी पार्टी में। आपको फोटोज दिखाऊं मैं? दिखाओ। ये देखो। वाओ, वेरी गुड। बुलाओ कभी इनको घर पे। हाँ मम्मी जी, मैंने वीकेंड पे इनवाइट कर लिया घर पे। सब फ्री होते हैं ना अपने वीकेंड पे, इसलिए इनवाइट कर लिया मैंने। हाँ ना मुझे। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, इस मन की हवा कभी नरम, कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी वो पूरा सपना देख लिया था। ओ बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, अरे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। वो बिजनेसमैन है, मैं बुलाती हूँ, अंदर होंगे। सुमो, ये क्या किया आप? जो तुम्हारी फ्रेंड बनी है नहीं काजल, वो मेरी एक्स थी। तुम्हें पता है कितना रोई हूँ मैं तुम्हारे लिए? अरे तुम्हारे जाने के बाद से मैं आज तक इससे अटैच भी नहीं हो पाई हूँ ना। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं शादी से पहले